नमस्कार, आप देख रहे हैं समय साक्ष्य न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड फिल्म ऑर्गेनाइजेशन के वर्ष 2021 के कैलेंडर का अनावरण किया गया। दादा साहेब फाल्के अवार्ड आइकन फिल्म ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य कल्याण जी जाना ने बताया कि प्रतिदिन आदेश नगर अंधेरी में उनके संगठन द्वारा देश के दूरदराज के गाँव से मुंबई आए कलाकारों को मुफ्त भोजन करवाया जाता है, जिसके लिए उन्हें वहाँ कई लोगों से सहयोग भी मिला है। उन्होंने बताया कि भारतीय फिल्म के जन्मदाता दादा साहेब फाल्के की देश में कहीं भी प्रतिमा नहीं है और इसके लिए उन्होंने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी समेत बहुत से केंद्रीय व राज्य मंत्रियों के समक्ष दादा साहेब फाल्के की प्रतिमा स्थापित की मांग रखी है। साथ ही उन्होंने बताया कि उनके संगठन द्वारा दुबई में एक फैशन शो आयोजित किया जा रहा है, जिनमें उन्होंने कैबिनेट मंत्री को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया है। फैशन शो के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि शो में देश के 28 राज्यों के कलाकारों द्वारा उनकी सांस्कृतिक पोशाकों को पहनकर लोकगीत पर वॉक की जाएगी, जिससे दुनिया तक उनकी संस्कृति का विस्तार होगा और साथ ही पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। आम आदमी पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष रजिया बेग ने बिजली मंत्री हरक सिंह रावत से सवाल पूछा कि आपने ऊर्जा मंत्रालय संभालते ही 100 यूनिट बिजली फ्री देने का दावा किया था, लेकिन इतना समय बीत जाने के बाद भी अब तक जनता को बिजली को लेकर कोई राहत नहीं दी गई। उन्होंने हरक सिंह रावत पर निशाना साधते हुए पूछा, आखिर उत्तराखंड की जनता को कब तक बीजेपी फ्री बिजली देगी या ये भी बीजेपी की अन्य घोषणाओं की तरह कोरी घोषणा है। उन्होंने कहा, बिजली मंत्री हरक सिंह ने उत्तराखंड की जनता को 100 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया था। उसके बाद मंत्री समीक्षा बैठक प्रस्ताव समेत अन्य बातें कहकर सिर्फ जनता को गुमराह कर रहे हैं। बिजली मंत्री को जनता को गुमराह करने के बजाय बताना चाहिए आखिर बिजली फ्री देने की सरकार की मंशा है भी या नहीं। आम आदमी पार्टी ने ये घोषणा की थी कि हम उत्तराखंड के लोगों को बिजली फ्री देंगे। उसके तुरंत बाद इनका स्टेटमेंट आता है सरकार का कि हम भी, हरक सिंह रावत का ही था स्टेटमेंट कि हम भी जो है बिजली फ्री देंगे, मुफ्त देंगे, 100 यूनिट बिजली देंगे। तो इन्होंने कुछ सोच समझ के वो स्टेटमेंट दिया था या सिर्फ हमारे स्टेटमेंट पे एक स्टेटमेंट दिया था? भाजपा सरकार जो वादे करती है वो बाद में इस तरह घुमा देती है, इस तरह लोगों को वहाँ उलझा देती है, ना उनके वादे पूरे होते हैं, ना उनके पास कोई विजन होता है। तो उनका विजन ही नहीं है तो उनसे कोई भी उम्मीद रखना बेकार है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आसमान छूती हुई बिजली के विरोध में भाजपा की सरकार का पुतला फूका। प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कि भाजपा सरकार में बढ़ती महंगाई से जहां आम आदमी परेशान है, वहीं आए दिन रसोई गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। आज स्थिति यह हो गई है कि कांग्रेस की सरकार के समय में 300-400 में मिलने वाला सिलेंडर भाजपा की सरकार में 900 के पार चला गया है। गरीब का चूल्हा भी जलना मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि अब लोग भाजपा के झांसे में नहीं आने वाले हैं। झूठे वादे करके उन्होंने सत्ता हासिल करी और अब जनता को ठग रहे हैं। आने वाले समय में जनता भाजपा को सत्ता विहीन करके उचित सबक सिखाएगी। वही ऐसा वह प्रदेश व देश की जनता से आशा करते हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता महंगाई के विरोध में प्रदर्शन करते रहेंगे और जनता की आवाज को दबने नहीं देंगे। 50 रुपए इन्होंने गैस के दामों में बढ़ा दिए। कांग्रेस की जब सरकार थी गैस का सिलेंडर 400 रुपए हुआ करता था, लेकिन आज गैस का सिलेंडर 1000 रुपए के पार हो रहा है। कोरोना काल में वैसे भी लोगों की कमर टूटी हुई है। भारतीय जनता पार्टी को इससे देना देना कुछ नहीं है। वो दिन प्रतिदिन अपने गैस के दाम बढ़ा रही है, जो घरेलू उत्पाद की जो चीजें हैं, जो दैनिक यूज की जो चीजें हैं, उनके दाम बढ़ा रही है, लेकिन जो आम आदमी इसको अफोर्ड करने में सक्षम नहीं है। तो साथियों, मेरा कहने का मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी को जो हमारे बढ़े हुए दाम है इनको वापस देना पड़ेगा, नहीं तो पूरी कैंट विधानसभा के साथ साथ पूरे राज्य भर में गैस के दाम को कम करने के लिए और महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए हम पूरा आंदोलन करेंगे। उत्तराखंड कांग्रेस की ओर से केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार के खिलाफ निकाली जा रही परिवर्तन यात्रा पर कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने कांग्रेस पर कटाक्ष किया। उन्होंने कांग्रेस पर राज्य को लूटने का आरोप लगाया है। साथ ही कहा कि कांग्रेस को परिवर्तन यात्रा निकालने से पहले खुद पर परिवर्तन करने की जरूरत है। आपस में ही कांग्रेस के नेता एक दूसरे से लड़ते हैं। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा से बीजेपी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जनता केंद्र और राज्य की सरकार के कामकाज से बहुत खुश है। राज्य में 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेगी और कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ेगी। यह वही प्रदेश है जहां कांग्रेस के मुख्यमंत्री बोला करते थे कि मैं आंखें मूंद लूंगा, जिसको जितना लूटना लूट लो। तो इन सब बातों को जानती है, इसीलिए इनकी कोई सी यात्रा हो, ये पहले आपस में परिवर्तन करें। इनका आपस में परिवर्तन ढंग से नहीं हो पा रहा है, ये आम जनता को परिवर्तित नहीं कर पाएंगे, ये इनकी बहुत बड़ी भूल है।
और इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आम जनता भारतीय जनता पार्टी को दोबारा सत्ता में लाएगी। पुष्कर सिंह धामी जैसा यशस्वी जनता की तकलीफों को जानने वाला व्यक्ति दोबारा 60 से ज्यादा युवा नेतृत्व 60 पार सीटें लेके भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः उत्तराखंड में एक बार फिर भारी बारिश लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकती है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में कई जिलों में भारी बारिश की संभावनाएं जारी की है। मौसम निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक 4 सितंबर से 8 सितंबर तक प्रदेश में हैवी रेन की आशंकाएं हैं, जिनमें देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर में भारी तो वहीं मैदानी जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। ऐसे में मौसम विभाग ने लोगों से सावधान रहने की अपील की है। 4 तारीख से आप देखेंगे जो बारिश की एक्टिविटी है उसमें बढ़ोतरी होगी। तो 4, 5, 6 और 7 तारीख तक की अगर बात कर लूँ, करीब 8 तारीख तक भी जो है, तो ये आगे जो 3 से 4 दिन आने वाले हैं, 4 तारीख से लेकर 7 तारीख तक खासकर अगर बात करें तो जो बारिश की एक्टिविटी है वो बढ़ेगी। डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो मैं ये कहूँगा कि अनेक जगहों में 4 तारीख में और फिर 5, 6 और 7 तारीख की अगर बात कर लें तो उसमें जो है ज़्यादातर जगहों में हल्की से मध्यम बारिश जो है वो देखने को मिलेगी। देहरादून डिस्ट्रिक्ट है या नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है, उनमें संभावना है इक्का दुक्का जगहों में वो मिलेगी, लेकिन बाकी जो है अन्य डिस्ट्रिक्ट में मैं समझता हूँ कि हल्की से मध्यम तक की जो है वो बारिश जो है देखने को मिलेगी। समय साक्षी न्यूज बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। अन्य खबरों के लिए भी बने रहें समय साक्षी के साथ।